आइए बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर का न्यूमेरिकल एनालिसिस वाला पेपर। न्यूमेरिकल एनालिसिस की जो बुक है इसको मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके अंदर पहला चैप्टर है आपका द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज, परिमित कलन। ठीक है, ये आपका यूनिट नंबर सेकंड है और यूनिट नंबर सेकंड के अंदर ये आपका पहला चैप्टर है द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंसेज, परिमित कलन। इस परिमित कलन को हम लोग ध्यान से समझते हैं। इसके अंदर से अपन उन क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो लास्ट 5 और 7 ईयर्स के अंतर्गत कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर पूछे गए हैं। उसी क्रम में मैं पहला सवाल ले रहा हूँ जो 2019 के अंदर पूछा गया है। 2019 के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को अपन लोग देखें। 2019 के अंदर 1 मार्क्स के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में आपसे मान ज्ञात करवा रहा है डेल्टा की पावर n, a x की पावर n प्लस b x की पावर n-1, ये आपको दिया गया है और इसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, डेल्टा की पावर n, a x की पावर n प्लस b x की पावर n-1। अब बच्चों, इस प्रश्न को समझने से पहले हमें ये डेल्टा के बारे में समझ में आना चाहिए। ये डेल्टा आपका क्या है, इसके बारे में आपको क्लियर कर दूं। ये है आपका फॉरवर्ड ऑपरेशन। कैसा ऑपरेशन है बच्चों? ये फॉरवर्ड ऑपरेशन। फॉरवर्ड ऑपरेशन क्या करता है? ये आगे की तरफ बढ़ाता है। आगे की तरफ कैसे बढ़ाता है? जैसे किसी भी फंक्शन के आगे x डेल्टा एफ एक्स लग जाता है तो डेल्टा एफ एक्स इजिकल टू, मतलब इसमें थोड़ा h का डिफरेंस आगे बढ़ा दिया, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। तो फॉरवर्ड ऑपरेशन को काम में लेने का जो तरीका है, इसका जो बेसिक फंडामेंटल है वो हमें सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। फॉरवर्ड ऑपरेशन को डेल्टा से डिनोट किया जाता है और डेल्टा एफ एक्स इजिकल टू होता है एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। हमें यहाँ पर x की पावर n के ऊपर डेल्टा को ऑपरेट करना है, तो एक बार इसको ध्यान से समझ लें। डेल्टा के ऊपर पावर n लगी हुई है तो पावर n डायरेक्ट करने का हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। हम पहले 1 पावर पर करके देखते हैं, फिर 2 पावर पर करके देखते हैं, फिर 3 पावर पर करके देखते हैं और उससे ये समझते हैं कि क्या रूल यहाँ पर फॉलो हो रहा है। अब देखो, यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि डेल्टा की पावर n, x की पावर n का जो मान निकल करके आता है, ये मान किसके बराबर आता है? n फैक्टोरियल के बराबर आता है। एक n घात का बहुपद है और n बार उसमें फॉरवर्ड ऑपरेशन लगा रहे हो तो ये किसके बराबर आएगा? n फैक्टोरियल के बराबर आएगा। और डेल्टा की पावर n, x की पावर n-1 का मान अगर निकालेंगे तो ये मान 0 के बराबर आएगा। क्यों आएगा? अभी मैं आपको एक थ्योरम करवाने वाला हूँ इसके बाद में। उस थ्योरम में आपको इन दोनों बातों के बारे में अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये मान किस तरह से निकल करके आ रहे हैं। तो डेल्टा की पावर x, मतलब जितनी x के ऊपर डिग्री है उससे ज़्यादा बार अगर फॉरवर्ड ऑपरेशन लगा दिया जाए तो मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। डिग्री x की n-1 है और फॉरवर्ड ऑपरेशन कितनी बार लगा दिया? n बार लगा दिया, तो ये मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। और जितनी डिग्री है उतनी अगर पावर है तो मान किसके बराबर आएगा? n फैक्टोरियल के बराबर आएगा। समझ में आ गई बात? अब इसको इसके अंदर काम में लेते हैं, कैसे इसका आंसर हम लोगों को लिखना है, देखिएगा। तो इसके लोग यहाँ पर से तो कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं, a और डेल्टा की पावर n, x की पावर n, इसमें b बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा डेल्टा की पावर n, x की पावर n-1। तो a डेल्टा की पावर n, x की पावर n का मान क्या लिख देंगे हम? n फैक्टोरियल। और b इसका मान क्या लिख देंगे? 0। और साइड में दिखा देंगे, चूंकि डेल्टा की पावर n, x की पावर n इजिकल टू कितना होता है? n फैक्टोरियल। और डेल्टा की पावर n, x की पावर n-1 का जो मान है ये किसके बराबर आता है? 0 के बराबर आता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया n फैक्टोरियल a, ये हमारा 0 हो गया। तो इसका जो मान है वो किसके बराबर निकल करके आएगा? n फैक्टोरियल a के बराबर निकल करके आएगा। देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस चैप्टर में से, जिसमें कहा गया था प्रूव दैट। प्रॉपर्टी है एक, वो प्रॉपर्टी आपसे प्रूव करवाई है i प्लस डेल्टा और i माइनस नेपला। जो
इस तरह से जो चिन्ह बना हुआ है ना, इसको तो क्या बोलते हैं बच्चों, डेल्टा। और ये जो उल्टा बना हुआ है इसको बोलते हैं नेपला। ठीक है, ये है हमारा फॉरवर्ड ऑपरेशन। और ये है हमारा बैकवर्ड ऑपरेशन। दोनों का मतलब सीखेंगे अभी अपन, ठीक है ना। और तो i प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस डेल्टा इजिकल टू हमसे प्रूव करवाया गया था i के बराबर। ठीक है, तो बराबर में ये कितना प्रूव करना है अपन को, i प्रूव करना है। तो i यहां पर क्या है, i है आइडेंटिटी ऑपरेटर। अब इन सारे ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, किसी भी फंक्शन के आगे अगर डेल्टा लग जाता है तो फॉरवर्ड ऑपरेशन है, मतलब h फॉरवर्ड करो और उसमें से प्रीवियस मान को माइनस कर दो, x की जगह पर x प्लस एच माइनस प्रीवियस मान। बैकवर्ड जो फंक्शन है, बैकवर्ड ऑपरेटर है, नेपला fx लिखा हुआ है, तो इसका मतलब fx और इसमें से माइनस कर दो एक कदम पीछे जा करके, एक कदम पीछे जाएंगे तो x माइनस एच हो जाएगा। और i है आपका आइडेंटिटी फंक्शन, मतलब कोई चेंजेज नहीं होता है, fx का fx हो जाता है। तो ये तीन बातें हमको यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए कि डेल्टा fx का मतलब fx प्लस h होता है माइनस fx, नेपला fx का मतलब fx माइनस fx माइनस h होता है, और i fx का मतलब fx होता है। ठीक है ना, ये तीनों बातें हमने यहाँ पर सीखी। अब इन तीनों बातों से एक बात यहाँ पर देखें, हमको यहाँ पर चाहिए i प्लस डेल्टा और i माइनस नेपला। तो एक बार i को और डेल्टा को ये नंबर 1 डाल दें, ये नंबर 2 डाल दें, ये नंबर 3 डाल दें, बी नो दैट करके 1 प्लस 3 अगर आप लोग करते हो तो कितना आता है, i fx प्लस डेल्टा fx। और इधर से अगर आप देखते हो इन दोनों को जब ऐड कर रहे हैं तो fx से fx कट जाता है और ये बराबर fx प्लस h के बराबर आता है। और fx प्लस h जो होता है ना, ये होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर ई को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर। मतलब ये एक कदम आगे डिस्प्लेस कर देता है। तो पहले fx था, उसको एक कदम आगे डिस्प्लेस किया, विस्थापित किया, h विस्थापित किया, तो fx प्लस h को हम क्या लिख सकते हैं, ई fx लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया i प्लस डेल्टा fx इजिकल टू किसके बराबर होता है, ई fx के बराबर होता है। मतलब i प्लस डेल्टा इजिकल टू आपके पास कितना हो गया, e हो गया। ये समीकरण नंबर 4 हमने यहाँ पर डाल दिया। अब बात करनी है i माइनस नेपला की। तो i माइनस नेपला निकालने के लिए अब 3 में से 1 को क्या कर दें, 3 में से 2 को माइनस कर दो। i 3 में है और नेपला 2 में है, तो 3 में से 2 को माइनस करें। अब 3 में से 2 को अगर माइनस करेंगे तो इधर आएगा आपका i fx माइनस नेपला fx इजिकल टू, अब यहाँ पर ध्यान देना, इसमें से इसको माइनस कर रहे हो तो fx से fx कट जाएगा और ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, तो fx माइनस h आ जाएगा। अब इसमें क्या हुआ, एक कदम पीछे आए हैं, एक कदम पीछे आए हैं तो इसको बोलेंगे e की पावर माइनस 1 fx। जितना कदम अपन आगे जाते हैं, जितना कदम आगे जा रहे हैं तो उतनी पावर e के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगी, और जितना कदम पीछे जा रहे हैं उतनी पावर माइनस में e के ऊपर लग जाएगी। ये डिस्प्लेसमेंट ऑपरेटर का वर्क है, ठीक है ना। तो यहां से आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब कंपेयर करें तो i माइनस नेपला fx इजिकल टू आपके पास आ रहा है e की पावर माइनस 1 fx। तो यहां से हम बोल सकते हैं i माइनस नेपला इजिकल टू आपके पास कितना हो रहा है, e की पावर माइनस 1 हो रहा है। इसको समीकरण नंबर 5 हम लोग डाल देते हैं, ठीक है। और देखना, अब देखो बच्चों, i प्लस डेल्टा का मान हमारे पास e के बराबर आ गया और i माइनस नेपला का मान हमारे पास e इनवर्स के बराबर आ गया। अब लाना हमको है i प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेपला बराबर i। तो इसमें हम लोग एक काम करते हैं, i प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेपला fx का मान हम लोग निकालते हैं कितना आएगा। तो i प्लस डेल्टा का मान e यहाँ से लगा देते हैं समीकरण नंबर 4 से, और i माइनस नेपला का मान e की पावर माइनस 1 लिख देते हैं, और ये हमारे पास fx आ जाता है। समीकरण 4 और समीकरण 5 से हमने मान लगा दिया। अब e इंटू ई की पावर माइनस 1, तो e की पावर 1 माइनस 1 fx हो जाएगा, और ये e की पावर 0 fx हो जाएगा, और e की पावर 0 को बोलते हैं बच्चों हम i fx, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि i प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेपला fx का जो मान है वो i fx के बराबर आ रहा है,
और एफ एक्स को दोनों तरफ से हटा दें तो हम कह सकते हैं कि आई प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेपला इजिकल टू किसके बराबर है, आई के बराबर है। इस तरह से इस आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव कर चुके हैं, प्रूव कर सकते हैं। और ये आइडेंटिटी पूछी गई है 2017 के अंदर कि आई प्लस डेल्टा इंटू आई माइनस नेपला का मान किसके बराबर होता है, आई के बराबर होता है। देखिए बच्चों, इसके बाद में ये एक प्रश्न है हमारे पास, यदि एफ एक्स चर एक्स का एक n घात का बहुपद है तो सिद्ध करो डेल्टा की पावर n एफ एक्स का मान कांस्टेंट होगा और डेल्टा की पावर n+1 एफ एक्स का मान 0 होगा। ये हमें प्रूव करना है और ये भी कोटा यूनिवर्सिटी के अंदर पूछा गया है। तो किस तरह से इस सवाल को हमें करना है वो अपन लोग देखते हैं। तो सबसे पहले तो इस एफ एक्स को हम मान लेते हैं। एफ एक्स क्या है, एक्स का n घात का बहुपद, बहुपद बोले तो पॉलिनोमियल, अंग्रेजी में इसका मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है। तो हम एफ एक्स को मान लेते हैं सबसे पहले तो, माना एफ एक्स इजिकल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x³ प्लस डॉट 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 प्लस an x की पावर n, जहाँ a0 a1 a2 a3 डॉट 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 an ये सब के सब क्या हैं, अचर हैं, तथा an का जो मान है ये 0 के बराबर नहीं है। an इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि an का मान अगर 0 हो गया तो n घात का बहुपद ही नहीं बने रहेगा, अंतिम घात n बचेगी नहीं आपके पास, इसलिए an का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हमें डेल्टा की पावर n सॉल्व करना है, तो हम एक एक करके यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं डेल्टा एफ एक्स हमारे पास क्या आता है, फिर हम सॉल्व करके देखेंगे डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स हमारे पास क्या आता है, उसके आधार पर हम आगामी रिजल्ट्स को लिखेंगे। तो डेल्टा एफ एक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ये है हमारा फॉरवर्ड ऑपरेटर। और फॉरवर्ड ऑपरेटर के लिए मैंने अभी समझाया था, एक फॉरवर्ड करके एक डिस्प्लेसमेंट करके प्रीवियस मान को उसमें से माइनस कर दो, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। यहाँ पर एफ एक्स ये है, मतलब इसमें जहाँ भी अभी एक्स लिखा हुआ है वहाँ पर कितना लिख देना है, एक्स प्लस एच लिख देना है। तो ये वैल्यू आएगी आपके पास a0 प्लस a1 एक्स प्लस एच प्लस a2 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस a3 एक्स प्लस एच का होल क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस an एक्स प्लस एच की होल पावर n। ये तो हमारे पास मान हो गया किसका, एफ एक्स प्लस एच का। अब इसमें से माइनस करना है किसको बच्चों, एफ एक्स को। तो एफ एक्स बराबर आपके पास में ये है, तो ये लिख देंगे a0 ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस a3x³ और लिख लेते हैं डॉट 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 प्लस an x की पावर n। अब इसमें से इसको हमें माइनस करना है, तो कैसे माइनस करेंगे ज़रा देखिए। ऊपर से इसको साफ कर देता हूँ सवाल को, ये आपने लिख लिया होगा। ठीक है बच्चों, तो ये मान हमारा किसका चल रहा है अभी, डेल्टा एफ एक्स का मान हमारे पास चल रहा है। इसको सॉल्व करते हैं और तो डेल्टा एफ एक्स बराबर, अब देखो a0 से तो a0 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर x वाली टर्म देखें, x वाली या a1 अपन कॉमन ले लें, तो a1 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x प्लस एच माइनस एक्स बचेगा। a2 वालों में से a2 कॉमन ले लो, तो यहाँ बचेगा x प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास बच जाएगा। a3 वालों में से a3 कॉमन ले लें, तो ये आपके पास बचेगा x प्लस एच का होल क्यूब माइनस x³। और इसी तरह से ये मामला चलता रहेगा और लास्ट में इसमें से an कॉमन ले लेंगे, तो ये आपके पास बचेगा x प्लस एच की होल पावर n माइनस एक्स की पावर n। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो यहाँ तो x से x कट जाएगा आपका, और डेल्टा एफ एक्स इजिकल टू ये आ जाएगा a1h प्लस a2। यहाँ पर x प्लस एच का होल स्क्वायर खोल दीजिए, x प्लस एच का जब होल स्क्वायर खोलोगे तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2hx प्लस एच स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर आपके पास ऑलरेडी है, प्लस a3। इधर से जब इसको खोलोगे तो x³ प्लस 3x स्क्वायर h
प्लस 3xh² प्लस एच क्यूब, ये x प्लस एच के होल क्यूब का फॉर्मूला है और माइनस कितना करना है हमें, एक्स क्यूब करना है, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस an। अब यहाँ पर x प्लस एच की ऑल पावर n को हमें ओपन करना है, तो x प्लस एच की ऑल पावर n को कैसे ओपन करेंगे, इसके लिए बाइनोमियल थ्योरम का हम यूज करेंगे, द्विपद प्रमेय का हम यूज करेंगे। द्विपद प्रमेय से कैसे इसको ओपन करेंगे, x प्लस एच की ऑल पावर n का फॉर्मूला होता है NC0 से हम स्टार्ट करते हैं, x की पावर n और h की पावर 0, इसके ऊपर पावर n और h के ऊपर पावर 0। अब इसको एक एक करके बढ़ाते जाते हैं, ठीक है ना, तो NC1, तो x की पावर आती है n में से एक घट करके और h की पावर आती है नीचे वाली h की पावर 1, फिर आएगा हमारे पास NC2, x की पावर n-2, h की पावर 2 डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा, ये ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, ये x प्लस एच की ऑल पावर n हो गई और माइनस कितना करना है आपको, x की पावर n आपको कर देना है। अब देखिए इसको सॉल्व करने पर क्या हमारे पास बचेगा, ये बात हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो कहाँ पर क्या क्या कट रहा है, यहाँ पर x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, यहाँ पर x क्यूब से x क्यूब कट गया, और यहाँ पर ये देखो NC0 का जो मान है ये 1 होता है और h की पावर 0 है, ये मान भी कितना होगा 1। किसी के भी ऊपर पावर 0 लिखी हुई हो तो उसका मान 1 होता है और NC0 का मान आप जानते हैं 1 होता है, तो ये टोटल वैल्यू x की पावर n बनेगी और x की पावर n इस x की पावर n से कट जाएगा। अब इस पूरे मान के अंदर आप देखोगे तो x की अधिकतम घात वाला पद केवल यही है, तो x की अधिकतम घात आपके पास कितनी बच रही है, n-1 बच रही है अब, ठीक है ना। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि x की अधिकतम घात आपके पास n-1 बच रही है, मतलब अब ये जो बहुपद हमारे पास बच रहा है ये n-1 घात का बहुपद है। क्या लिखेंगे, यह यहां देखा जा सकता है कि डेल्टा fx n-1 घात का बहुपद है। डेल्टा fx जो है वो कितने घात का बहुपद है, n-1 घात का बहुपद है, अतः इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। अतः इसे निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जा सकता है जरा देखिएगा, डेल्टा fx इजिकल टू, अब इसमें एक तो कांस्टेंट भी है, तो नए कांस्टेंट को अब हम अल्फा 0 नाम दे देते हैं और आगे के पदों को अल्फा 1x प्लस अल्फा 2x स्क्वायर प्लस अल्फा 3x क्यूब प्लस डॉट 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 और प्लस लास्ट में आपके पास बचेगा अल्फा -1 x की पावर n-1। ये हमने इसको लिख लिया डेल्टा fx इजिकल टू, मतलब अब जो भी हमारे पास कांस्टेंट यहाँ पर बच रहा है सबको इकट्ठा करें फिर उनको बार बार लेकर के चलें तो बहुत बड़ा हमको दिखने लगेगा। तो यहाँ पर ये प्रोसेस, ये कंसेप्ट हमने यहाँ पर काम में लिया है कि जो भी कंसेप्ट, जो भी कांस्टेंट यहाँ पर बच रहा था उस कांस्टेंट को हमने अल्फा 0 मान लिया, जो भी x की टर्म बच रही थी उस x के कोफिशिएंट को हमने अल्फा 1 नाम दे दिया, जो भी x स्क्वायर की टर्म बच रही थी उस x स्क्वायर के कोफिशिएंट को अल्फा 2 नाम दे दिया। मतलब यहाँ पर हम इसकी अगर बात करें तो अल्फा n-1 इजिकल टू हम ध्यान रख लेते हैं कि अल्फा n-1 का मान क्या होगा, x की पावर n-1 का गुणांक क्या होगा, तो x की पावर n-1 केवल यहाँ पर आ रही है, ये गुणा होगा इससे, तो इसका जो मान है nc1, इसका मान कितना होता है n, नीचे अगर बल लिखा हुआ है तो ऊपर वाला ही उसका मान होता है। nc1 की वैल्यू 1, 7c1 की वैल्यू 7, 6c1 की वैल्यू 6, 8c1 की वैल्यू 8, तो nc1 का मान कितना होगा n गुणा होगा an से और h से, तो अल्फा ये हो गया NaNH, ये हमारे पास इसका मान निकल के आया है NaNH। ये किसका मान है, अल्फा n-1 का मान है, ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा, ठीक है, तो ये हमारे पास डेल्टा fx का मान आ गया। अब हम मान निकालते हैं डेल्टा स्क्वायर fx। अब डेल्टा स्क्वायर fx को कैसे लिखेंगे, इसके लिखेंगे डेल्टा fx लिख सकते हैं, मतलब इस डेल्टा fx के आगे डेल्टा लगा हुआ है तो पहले इस डेल्टा को ऑपरेट करते हैं। इस डेल्टा को ऑपरेट करना है तो अंदर जहां भी x लिखा हुआ है वहां पर x प्लस h लिख देंगे, तो
तो डेल्टा एफ एक्स प्लस एच हो गया, माइनस इसको ऐसे के ऐसे लिख देंगे डेल्टा एफ एक्स, ये हमारे पास में मान आ गया। अब डेल्टा एफ एक्स प्लस एच कैसे आएगा, डेल्टा एफ एक्स का मान तो ये है और डेल्टा एफ एक्स प्लस एच का मान चाहिए, तो इसमें जहां भी एक्स लिखा हुआ है वहां पर क्या लिख दो, एक्स प्लस एच लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अल्फा 0 अल्फा 1 एक्स प्लस एच, ये हो जाएगा प्लस अल्फा 2 एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब एक्स प्लस एच का होल क्यूब डॉट 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 प्लस अल्फा एन माइनस 1 एक्स प्लस एच की होल पावर एन माइनस 1 ठीक है। अब आ जाएगा माइनस डेल्टा एफ एक्स का ये मान लगा दो ऐसे के ऐसे ही, अल्फा 0 प्लस अल्फा 1 एक्स प्लस अल्फा 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा 3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस अल्फा एन माइनस 1 एक्स की पावर एन माइनस 1। अब ध्यान दीजिए इसमें से इसको जब माइनस करोगे अल्फा 0 से अल्फा 0 कैंसिल हो गया, इन दोनों में से अल्फा 1 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस एच माइनस एक्स, अल्फा 2 वाले पदों में से इन दोनों में से अल्फा 2 कॉमन ले लें, तो ये बचेगा एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों में से अल्फा 3 कॉमन ले लीजिए, तो ये आपके पास बचेगा एक्स प्लस एच का होल क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको मिटा देते हैं अपन और लास्ट में अल्फा एन माइनस 1 कॉमन ले लेंगे, अल्फा एन माइनस 1, तो ये बचेगा एक्स प्लस एच की होल पावर एन माइनस 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 1। अगर इसे ध्यान से देखें तो यह हमें n माइनस 2 घात का बहुपद प्राप्त होगा। बहुपद बोले तो क्या है, पॉलिनोमियल। अब ये समझ में आ गई होगी ये वाली बात, यहाँ पर मैंने एक लाइन पहले ये बात को लिख दिया कि कितनी घात का बहुपद आएगा, n माइनस 2 घात का बहुपद आएगा, क्योंकि x की अधिकतम घात यहाँ पर n माइनस 1 और जैसे इसका प्रसार अपन खोलेंगे वही द्विपद प्रमेय से इसका प्रसार क्या खुलेगा, इसका प्रसार x प्लस एच की और पावर n माइनस 1 का n माइनस 1 c0 x की पावर n माइनस 1 प्लस आ जाएगा n माइनस 1 c1 x की पावर n माइनस 2 और h की पावर 1 प्लस डॉट 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 डॉट, इस तरह से चलेगा। तो x की पावर n माइनस 1 से x की पावर n माइनस 1 कट जाएगा और अधिकतम घात कितनी बचेगी, n माइनस 2 बचेगी। तो इसको भी अपन इस तरह से लिख देते हैं, डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स को पहले हमने अल्फा के फॉर्मेट में लिखा था, अब इसको कुछ मान लेते हैं, n माइनस 2 घात का बहुपद ही आ जाएगा। तो ये क्या हमारे पास में आएगा वो देखें, अतः यहाँ लिख देंगे अतः डेल्टा स्क्वायर एफ एक्स इजिकल टू हमने मान लिया बीटा 0 प्लस बीटा 1 एक्स प्लस बीटा 2 एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस बीटा n माइनस 2 एक्स की पावर n माइनस 2, जहाँ बीटा n माइनस 2 इजिकल टू क्या है, इस बात पर ध्यान दें। तो बीटा n माइनस 2 इजिकल टू क्या हमारे पास में आएगा, ध्यान दें। तो a n माइनस 1 जो है वो किससे गुणा होगा, n माइनस 1 c1, और n माइनस 1 c1 का मान कितना होता है, n माइनस 1। नीचे जब 1 लिखा हुआ होता है तो मान कौन सा आएगा, ऊपर वाला मान आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा a n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू में h। अब a n माइनस 1 का मान पहले हम लोगों ने लिखा था, वो क्या था, a n माइनस 1 की वैल्यू थी हमारे पास n h a, और ये है हमारे पास n माइनस 1 इंटू एच। पिछले अपन ने निकाला था डेल्टा एफ एक्स का मान, जहाँ पे निकाला था वहाँ पे देखना, तो a n माइनस 1 साइड में लिखा था मैंने, जैसे बीटा n माइनस 2 लिख रहा हूँ, तो वहाँ पर ये वैल्यू आई थी। तो ये वैल्यू आपके पास अब हो गई n इंटू एन माइनस 1 एच स्क्वायर इंटू ए, ये बीटा n माइनस 2 आपके पास में आया, x की घात n माइनस 2 का घात, x की घात n माइनस 2, मतलब n माइनस 2 घात का बहुपद ये हमें यहाँ तक प्राप्त हुआ है। अब इसी प्रकार से इस प्रोसेस को आगे दोहराते जाएंगे तो क्या होगा, अब यहाँ से हम डायरेक्ट छलांग लगाएंगे। देखो अब यह प्रक्रिया
बार बार दोहराने पर, इस प्रक्रिया को अगर बार बार दोहराया जाए तो यह प्रक्रिया बार बार दोहराने पर क्या होगा, डेल्टा की पावर n-1 fx हम लोग लिखें। अब ध्यान देना, डेल्टा fx जो है ये कितनी घात का बहुपद प्राप्त हुआ, n-1। डेल्टा स्क्वायर fx जो है ये कितनी घात का बहुपद प्राप्त हुआ, n-2। तो n-1 ये पावर 1 थी, n पावर 2 है तो -2, तो डेल्टा की पावर n-1 fx जो है, ठीक है ना, यहाँ लिख देंगे डेल्टा की पावर n-1 fx कितनी घात का बहुपद प्राप्त होगा, n-1 कर देंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, 1। n-1 बराबर 1 घात का बहुपद होगा। एक ही घात ही इसके अंदर आएगी, एक घात ही आएगी, मतलब एक तो इसके अंदर कांस्टेंट हो जाएगा गामा 0 और एक हो जाएगा गामा 1 x। अब यहां पर गामा 1 की वैल्यू कितनी आएगी ये हमें देखनी है। देखो, जब हमने n-1 घात का बहुपद प्राप्त हुआ था, डेल्टा 1 जब हमने किया था तो वहां पर NHA आया था, ठीक है ना, मतलब n के ऊपर एक पावर, h के ऊपर एक पावर और a, और जब डेल्टा स्क्वायर किया तो हमारे पास ये आया है, मतलब n इंटू n-1, दो पद हमारे पास में आ गए। तो जब डेल्टा की पावर n-1 कर रहे हैं तो n इंटू n-1 n-2 ये कहाँ नहीं चलेगी, कहाँ तक, 3 2 तक चलेगी। कितने पद आ जाएंगे, ये n-1 पद हो जाएंगे, मतलब डेल्टा स्क्वायर में 2 पद हुए, डेल्टा क्यूब में ये 3 पद होंगे, डेल्टा 4 में ये 4 पद होंगे। h के ऊपर पावर उतनी आएगी जितनी डेल्टा के ऊपर है, तो डेल्टा के ऊपर पावर यहाँ कितनी है, n-1, तो यहाँ भी n-1 हो जाएगी और a साथ में आएगा ही आएगा। ये हमारे पास किसका मान हो गया, गामा 1 का मान हो गया, ठीक है ना, गामा 1 = ये हमारे पास में आया है। अब हमें निकालना है डेल्टा की पावर n fx का मान, लेकिन किसका मान निकालना है, डेल्टा की पावर n fx का। तो डेल्टा की पावर n fx का मतलब क्या हो गया, डेल्टा की पावर n-1 fx, और इसका मान हम ये लगा देंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा गामा 0 प्लस गामा 1 x। अब इसका मान कैसे निकालेंगे, जहां भी x है वहां पर क्या लिखेंगे, x प्लस h, तो गामा 0 प्लस गामा 1 x प्लस h, और माइनस ये ऐसे कैसे आ जाएगा, गामा 0 माइनस गामा 1 x, तो ये तो इससे कैंसिल हो गया। और इसको अगर जब सॉल्व करोगे तो गामा 1 x से गामा 1 x कट जाएगा, गामा 1 h आपके पास में यहाँ बचने वाला है, और गामा 1 की वैल्यू हमारे पास में ये है। तो कितना हमारे पास में मान आ रहा है जरा देखिएगा, ये वैल्यू हमारे पास निकल करके आ रही है अब, ठीक है। गामा 1 मैंने मिटा दिया, गामा 1 का मान कितना था, n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 h के ऊपर n-1, h के ऊपर n-1 इंटू a हमारे पास में था। अब यहाँ पर देखें, इसको जब ये गामा 1 का मान यहाँ लगाएंगे तो डेल्टा की पावर n fx = मतलब ये मान h से गुणा हो जाएगा, तो h के ऊपर पावर n आ जाएगी, तो ये, और यहाँ पर एक पद और बढ़ जाएगा, तो 2 के बाद कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो n इंटू n-1 n-2 डॉट 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 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा, और ये h की पावर n हो जाएगी और a हमारे पास में रहेगा, ठीक है। अब इस मान को अगर ध्यान से देखें तो ये आपका n फैक्टोरियल बन रहा है, 1 से लेकर n तक का मल्टीप्लाई क्या होता है, n फैक्टोरियल। तो इसको हम बोल देंगे डेल्टा की पावर n fx = n फैक्टोरियल h की पावर n a, और यही हमें सिद्ध करना था कि डेल्टा की पावर n fx का मान किसके बराबर आएगा, n फैक्टोरियल h की पावर n a के बराबर में आएगा। अब यहाँ पर ये जो मान है ये भी एक कांस्टेंट मान है पूरा का पूरा, और इस मान को हम नाम दे देते हैं बराबर में k मान, ठीक है, क्योंकि अभी आपको डेल्टा की पावर n+1 fx का मान और लाना है, और हमें ये बताना है कि ये मान किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। तो कैसे आएगा, इसको लिखेंगे हम डेल्टा की पावर n fx, डेल्टा और इसका मान है हमारे पास k। अब k में यहाँ पर तो x है ही नहीं, तो आगे कैसे बढ़ाएंगे, अपन क्या करते हैं, डेल्टा fx = हमारे पास फॉर्मूला होता है, डेल्टा fx बराबर होता है fx प्लस h माइनस fx। तो x होगा तभी तो x की जगह पर x प्लस h लिखोगे, जिसमें x है ही नहीं, तो यही मान ऐसे आ जाएगा और माइनस ये हो जाएगा, तो बराबर कितना आ जाएगा, 0। तो डेल्टा की पावर n+1 fx का मान यहाँ पर 0 आ रहा है,
और डेल्टा की पावर n fx का मान यहाँ पर n फैक्टोरियल h की पावर n a के बराबर आ रहा है, मतलब ये कांस्टेंट आ रहा है बराबर k आ रहा है, जो कैसा मान है हमारे पास अचर मान है। और यही हमें सिद्ध करना था कि डेल्टा की पावर n fx का मान जो है वो एक कांस्टेंट होगा और डेल्टा की पावर n+1 fx का मान 0 के बराबर होगा। ठीक है बच्चों, ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आज यहाँ पर आपको करवाए हैं। ठीक है ना, आगे के वीडियोज आपको मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन्स को दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ में इन वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में ये वीडियो हमारे पहुँच सकें। ऑल द बेस्ट बच्चों।